आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज से आपको फ़ारसी लैंग्वेज सिखाई जाएगी। क्या आप जानते हैं कि हिंदी पर फ़ारसी भाषा का कितना प्रभाव है? दोस्तों, फ़ारसी ज़बान का हिंदी पर बहुत असर है। लिंग्विस्टिकली इसे हिंदुस्तानी ज़बान कहा जाता है। आप फ़ारसी भाषा सीखने के बाद पाएंगे कि हम अनजाने में हिंदी में फ़ारसी लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब पाने के लिए आपको भारत के मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करना होगा। भारत की ज़्यादातर भाषाओं में फ़ारसी भाषा के वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा असर उर्दू और पंजाबी ज़बान पर है। अगर आप उर्दू ज़बान जानते हैं तो आप फ़ारसी भाषा बहुत जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि उर्दू और फ़ारसी भाषा की स्क्रिप्ट एक है। अगर आप पंजाबी हैं तो आप जान पाएंगे कि पंजाबी ज़बान में कितने ज़्यादा फ़ारसी भाषा के वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं। यदि आप गज़लों और शेर व शायरी के शौकीन हैं तो आपको फ़ारसी भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए, ताकि आप गज़लों और शायरी को बखूबी समझ सकें, क्योंकि इनमें फ़ारसी लैंग्वेज के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनमें जितनी भी शीरीनी और नफासत है वो फ़ारसी लैंग्वेज की वजह से है। अगर आप इंडियन मेडिवल हिस्ट्री के स्कॉलर या स्टूडेंट हैं तो आपको फ़ारसी लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि इंडियन मेडिवल हिस्ट्री के प्राइमरी सोर्सेज ज़्यादातर फ़ारसी भाषा में हैं। यदि आप फ़ारसी भाषा सीख लेते हैं तो आप इन सोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जान सकेंगे। इसी प्रकार यदि आप संस्कृत भाषा के स्कॉलर हैं और संस्कृत व्याकरण पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको फ़ारसी भाषा अवश्य सीखनी चाहिए, क्योंकि वैदिक संस्कृत और पहलवी भाषा में बहुत अधिक समानताएं हैं। एक ईरानी इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर जलाली नाइनी, जिन्होंने ऋग्वेद का फ़ारसी भाषा में संक्षिप्त अनुवाद किया है, वे इस अनुवाद की भूमिका में लिखते हैं कि अगर पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ अवेस्ता, जो कि पहलवी भाषा में है, उसका अध्ययन किया जाए तो पता चलता है पहलवी भाषा और वैदिक संस्कृत की बहुत सी धातुएं यानी इन्फिनिटिव्स और बहुत से शब्द एक समान अर्थ में दोनों भाषाओं में प्रयोग किए जाते थे, और वे आज भी फारसी भाषा में थोड़े से परिवर्तन के साथ प्रचलित हैं। आगे वे कहते हैं कि अवेस्ता के मंत्रों को हूबहू वैदिक संस्कृत में परिवर्तित किया जा सकता है। फारसी भाषा ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। फारसी भाषा अफगानिस्तान में दरी के नाम से और ताजिकिस्तान में ताजिकी फारसी के नाम से लिखी, पढ़ी और बोली जाती है। आपको बहुत ही आसान तरीके से फारसी लैंग्वेज सिखाई जाएगी। एक ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है वो यह है कि आपको इंग्लिश की बेसिक ग्रामर ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर को बेस बनाकर आपको फ़ारसी भाषा सिखाई जाएगी। यदि आप फ़ारसी भाषा सीख लेते हैं तो आप उर्दू भाषा भी थोड़ी सी मेहनत करने के बाद सीख जाएंगे, क्योंकि उर्दू और फ़ारसी भाषा की स्क्रिप्ट एक है। उर्दू भाषा में ज़्यादातर फ़ारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर पर्शियन स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे फारसी में लिखा है अलिफ बाई फारसी। पर्शियन स्क्रिप्ट में 32 अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कि इस प्रकार हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, जाल, रे, ये, सीन, शीन, साद, जाद, तो, जो, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ये। पर्शियन स्क्रिप्ट में 32 अल्फ़ाबेट्स हैं। ओरिजिनली यह एक अरबिक स्क्रिप्ट है और यह दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती है। इसके 31 अल्फ़ाबेट्स कर्व शेप में लिखे जाते हैं। पहला इसका अल्फ़ाबेट्स अलिफ है, वो बिल्कुल एक की शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है, वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। आइए पर्शियन के 32 अल्फ़ाबेट्स का उच्चारण सीखते हैं। बिल्कुल दाईं तरफ पर्शियन अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, उसके बाद इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में उसका उच्चारण लिखा हुआ है, उसके बाद फारसी का वो शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद उसी शब्द को मैंने हिंदी में लिखा है, और बाईं तरफ बिल्कुल आखिर में हिंदी वर्णमाला का कौन सा वर्ण बनेगा वो लिखा हुआ है। पहला अल्फ़ाबेट्स है अलिफ, असर, हिंदी में भी असर है। दूसरा है बे, बुजुर्ग, पे, पर, ते, तारीख, से, साबित, जीम, जान, चे, चापलूसी, हे, हलवा, खे, खुश्क, दाल,
दाखिल, जाल जिक्र, रे रूह, जे ज़्यादा, ये याले। ये प्रॉपर नाउन है, उर्दू में इस प्रयोग होता है। सीन सादे, शीन शर्म, साद साबुन, जाद जाए, तो ताकत, ज़ जुल्म, आइन ऐश, गैन गायब, फे फुर्सत, काफ काबिल, काफ कागज़, गाफ गर्म, लाम लायक, मीम माहिर, नून नाजुक, वाव वक्त, हे हफ्ते, हिंदी में इसे हफ्ता कहते हैं। इस हे को छोटी हे कहा जाता है। ये याद। आपके सामने फारसी के 32 शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं और उन्हें हिंदी में भी लिखा है। आप जान गए होंगे कि ये जो 32 के 32 जो वर्ड्स हम हिंदी में हर रोज़ प्रयोग करते हैं, ये फारसी के शब्द हैं। बिना ये जाने कि ये फारसी भाषा के शब्द हैं, इन्हें हम हिंदी का मानकर प्रयोग करते हैं। यही फारसी भाषा की खूबसूरती है। आपके सामने ये फारसी के 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। इनकी एक जैसी आवाज़ें हैं, लेकिन इनको हम सीखेंगे कि हम इनको जब फारसी शब्द का उच्चारण करेंगे तो इनको कैसे अलग अलग हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। पहला अल्फ़ाबेट्स है जीम। जब आप जीम का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ नीचे की तरफ आ जाती है। इससे शब्द बनता है जबरन। दूसरा है जाल। जब हम जाल का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मुंह के अंदर वेव करती है। इससे शब्द बनता है जिम्मेदार। तीसरा अल्फ़ाबेट है जे, जैसे ज़मीन। जब हम जे का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांतों के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन छूती नहीं है। इस तरह जाद, जाद से शब्द बनता है ज़रूरी। जब हम जाद का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ ऊपर के तालु की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन छूती नहीं है। पांचवा अल्फ़ाबेट है ज़ौ। ज़ा से शब्द बनता है ज़ाहिर। जब हम ज़ौ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ ऊपर की तरफ जाकर थोड़ी सी कर्व हो जाती है। तो ये जो आपके सामने जीम, ज़ाल, जे, ज़ाद, ज़ौ, उनसे शब्द बनते हैं जबरन, जिम्मेदार, ज़मीन, ज़रूरी, ज़ाहिर। ये पांचों शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। आपके सामने गुटरल साउंड्स लिखा हुआ है। गुटरल साउंड्स का अर्थ है कि आपको गले से आवाज़ निकालनी है। पहला अल्फ़ाबेट है खे, ना कि खे। जब आप खे कहेंगे तो इससे शब्द बनता है खराब। हम हिंदी में कहते हैं खराब, लेकिन इसका सही उच्चारण है खराब। दूसरा अल्फ़ाबेट है आइन। ये भी गले से निकलेगा, इससे शब्द बनता है ऐनक। तीसरा अल्फ़ाबेट है गैन। ये भी गले से निकलेगी, इससे शब्द बनता है गैर, जबकि हम हिंदी में कहते हैं गैर। चौथा अल्फ़ाबेट है काफ। काफ से शब्द बनता है कुर्बानी, जबकि हिंदी में हम कहते हैं कुर्बानी। तो ये चारों जो गुटरल साउंड्स के 4 अल्फ़ाबेट हैं, वो आप उनके शब्द बनता है खराब, ऐनक, गैर, कुर्बानी। ये चारों के चारों शब्द हम हिंदी में हर रोज़ प्रयोग करते हैं। ये चारों शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। आइए अब हम फारसी के 32 अल्फ़ाबेट्स को किस तरह से लिखेंगे और किस तरह से इसका अभ्यास करेंगे, इसको सीखते हैं। फारसी के 31 अल्फ़ाबेट्स कर्व शेप में लिखे जाते हैं। सिर्फ पहले अल्फ़ाबेट्स को छोड़कर, जो कि अलिफ है, जो कि एक की शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड लिखा जाता है। उसके बाद 25 अल्फ़ाबेट्स को मैंने 10 ग्रुपों में डिवाइड किया है और बाकी जो 7 अल्फ़ाबेट्स हैं वो किसी भी ग्रुप में नहीं आते हैं। ये पहला ग्रुप है बे, पे, ते, से। तो जिस तरह तीर का निशान आपको दिखाया, उसी दिशा में आप अपने पेन को, कलम को चलाएं तो आप उसका लिखने का अभ्यास करें। बे के नीचे 1 डॉट लगेगा, पे के नीचे 3 डॉट लगेंगे, ते के ऊपर 2 और से के ऊपर 3 डॉट लगेंगे। और दूसरा ग्रुप है जीम, चे, हे, खे। जिस तरह से तीर के निशान से आपको दर्शाया गया उस तरह से लिखने का अभ्यास करें।
जीम में 1 डॉट लगेगा, चे में 3 डॉट लगेंगे, खे में 1 डॉट है। तीसरा ग्रुप है दाल जाल, तो तीर की दिशा में अपना पेन चलाएं, दाल जाल के ऊपर 1 डॉट है। चौथा ग्रुप है रे जे ये, तो तीर की दिशा में अपना पेन चलाएं, जे के ऊपर 1 डॉट, ये के ऊपर 3 डॉट। ग्रुप है सीन शीन, तो तीर की दिशा में अपना पेन चलाएं, सीन के ऊपर कोई डॉट नहीं है, शीन के ऊपर 3 डॉट हैं। अगला ग्रुप है सौद जौद, तो सौद के ऊपर आप देख रहे हैं कोई डॉट नहीं है, जौद के ऊपर 1 डॉट है। इसी तरह अगला ग्रुप है तो जौ, जौ के ऊपर 1 डॉट लगेगा। अगला ग्रुप है ऐन गैन, ऐन के ऊपर आप देख रहे हैं कोई डॉट नहीं है, अगैन के ऊपर 1 डॉट आपको लगाना है। अगला ग्रुप है फे काफ, जब आप फे लिखेंगे तो उस पर 1 डॉट है, जब आप काफ लिखेंगे तो आपको काफ को फे से थोड़ा सा ज़्यादा कर्व कर देना है और उसके ऊपर 2 डॉट लगाएंगे। अगला ग्रुप है काफ गाफ, लास्ट में है जो किसी ग्रुप में नहीं आते, लाम मीम नून वाओ हे ये, और अलिफ को मिलाकर ये टोटल 7 अल्फ़ाबेट्स हैं जो किसी ग्रुप में नहीं आते। बाकी 25 अल्फ़ाबेट्स के 10 ग्रुप हैं जो आपके सामने मैंने दर्शाए हैं। आपसे अनुरोध है, अगर आप फारसी भाषा सीखना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जिस तरह से तीर के निशान दिखाया गया उसी दिशा में आप लिखने का अभ्यास करें और प्रैक्टिस करें, और कुछ दिनों में आप इसमें पारंगत हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे लिखने में। और अगले जो लेसन अपलोड किया जाएगा उसमें आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म और किस तरह से ज्वाइनिंग करके हम शब्द बनाते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। आप पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट लेसन अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपका कोई दोस्त भी फारसी भाषा सीखना चाहता है तो पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल को उसके साथ शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद।